वर्ल्ड। और आज मैं आपके सामने मेरा पहला ऑडिशन के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जब मुझे पता चला कि कास्टिंग मुंबई में है, लेकिन कुछ दिन के बाद एक दिन मुझे वो कास्टिंग एजेंसी के कुछ मेंबर्स ने कॉल किया और वो मुझे बताने लगे कि आपको मुंबई में आने की ज़रूरत नहीं है। उनके कुछ मेंबर हैं वो गोवा में आने वाले हैं, सो आप वहाँ पर ही कास्टिंग दे दो, ऑडिशन दे दो और वहाँ पर ही आपका सिलेक्शन होगा। बिकॉज़ और कुछ काम की वजह से मैं मुंबई में नहीं आ पा रहा था, इसलिए ने मुझे एक ऑफ़र दे दी कि वो जो मेंबर है वो गोवा में ही आएंगे, सो उनको वहाँ पर ही ऑडिशन देना। फ्रेंड्स, जब ऑडिशन का दिन आया तो दोपहर को 2 बजे मेरी ऑडिशन थी। मैं और मेरा दोस्त मेरे घर से 10-11 बजे निकले और हम 3 बजे हम ऑडिशन के लिए पहुंच गए। जब भी आप किधर भी ऑडिशन के लिए जाते हैं तो सिंपल सी फॉर्मेलिटीज़ रहती है। आपका नाम, आपकी एज, आपकी हाइट, वो सब देख के आपको रोल दिया जाता है। सो मेरी जो हाइट है, मेरी एज, वो देखकर मुझे जो रोल फिट किया वो वेटर का रोल था। और वहाँ पर जाने के बाद मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दिलवा दी। स्क्रिप्ट में 2 कैरेक्टर रहते थे। वेटर के डायलॉग थे वो मुझे बोलने पड़े। ऐसे ही हमने 2-3 बार रिहर्सल की। बहुत रिहर्सल करना मांगता है, नहीं तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं होते। जब आप कैमरे के पास जाते हो तो आपको ज़्यादा नर्वसनेस आती है। सो इसलिए रिहर्सल इज़ मस्ट, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब आप कैमरे के सामने अपना डायलॉग्स बोलने के लिए जाते हैं तब आप नर्वस होते हैं और आप कुछ भी डायलॉग बोल देते हैं और वो नर्वसनेस जो आपके चेहरे पर वो दिख जाते हैं, उससे कास्टिंग डायरेक्टर को वो फील नहीं आते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैंने 2-3 बार रिहर्सल कर दी और उसके बाद 3-3:30 बजे मुझे अंदर से कॉल आया कि आप अंदर आओ और अपना ऑडिशन दे दो। मैं अंदर गया। अंदर कास्टिंग डायरेक्टर था। ये जो स्क्रिप्ट उन्होंने दी थी वो स्क्रिप्ट वेटर की थी और उसमें 2 कैरेक्टर थे, एक कस्टमर का और दूसरा वेटर का। मैं जो रोल कर रहा था वो वेटर का रोल था। मैंने उधर 2-3 बार रिहर्सल की। मेरे साथ जो दोस्त था उसको मैंने जो कैरेक्टर, वो जो रेस्टोरेंट में जो कस्टमर था उसका रोल दिया और वो जो डायलॉग थे वो बोलने लगा। वो रोल करके मैं मेरे घर वापस आने के लिए निकला। तो मेरी एक टिप्स है आप लोगों को, जब भी आप किधर ऑडिशन के लिए जाते हैं या एक्टिंग के लिए जाते हैं तो ऑडिशन जाने के पहले दिन आपको किसी एक स्क्रिप्ट को लेना है। दो कैरेक्टर वाली स्क्रिप्ट को लेना है और उसमें से एक कैरेक्टर आपको निभाना है। आप जब भी ऐसा डायलॉग लेते हैं, जब भी प्रैक्टिस ज़्यादातर होती है तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। इसलिए कब भी शूटिंग के लिए या ऑडिशन के लिए आप जब भी जाते हो तो पहले दिन एक स्क्रिप्ट लेके 2 कैरेक्टर वाली स्क्रिप्ट लो और उस स्क्रिप्ट को आप अपने आप वो प्रैक्टिस करते ही रहो। ऑडिशन इज़ अ टाइप ऑफ मोनोलॉग, सो लाइक दैट यू हैव टू डू दैट। ऑडिशन इज़ सिंपल काइंड ऑफ थिंग। ऑडिशन बहुत सिंपल रहता है। उसमें सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस, आपका चेहरे के जो हाव भाव रहते हैं उसको दिखाना है। आपके अंदर की एक्टिंग, यू हैव टू डू अ नेचुरल एक्टिंग करनी में ऑडिशन ले जाते हैं। आप कितना फिट है, वो कैरेक्टर आपके लिए कितना फिट है, आप नेचुरल एक्टिंग कर पाते हैं या नहीं, वो सब वहाँ पर जो कास्टिंग डायरेक्टर है और वहाँ पर जो कास्टिंग एजेंसी के मेंबर रहते हैं वो आपके अंदर वो देखते हैं और उसके बाद ही वो आपको फिल्म में सिलेक्ट करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं ऐसे ही आपको आगे वीडियो इस यूट्यूब माध्यम से भेजता ही रहूँगा। थैंक यू।